अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोमेशन। आज की ऑटोमेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपके कंसेप्ट और नॉलेज में इजाफा हो सके। जी, तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह आसानी से और सस्ते तरीके से और साथ साथ प्रोटेक्शन और प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए एक सादा से तरीका से कैसे ऑटो स्मार्ट चेंज ओवर बना सकते हैं। इसमें ना ही हम कोई मैनुअल चेंज ओवर इस्तेमाल करेंगे कि जिससे मैनुअली लोड को वापडा से जनरेटर या फिर वापडा की दूसरी लाइन पर शिफ्ट करने के लिए बार बार चेंज ओवर को चेंज करना पड़ता हो, और ना ही हम महंगे महंगे एटीएस को इस्तेमाल करेंगे कि जिसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होती है और काम भी वही करता है जो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक सादा सी 8 पिन DP/DT रिले, डबल पोर्ट डबल थ्रो रिले, जिससे हम ये तमाम काम परफॉर्म करेंगे। और ये काम प्रोटेक्शन के साथ, मतलब कि एक वक्त में लोड एक ही सोर्स के साथ कनेक्ट होगा, और प्रायोरिटी के साथ, मतलब कि अगर वापडा को प्रेफर करना हो तो जब वापडा हो तो लोड सिर्फ वापडा पर ही चले, जनरेटर पर ना चले, या इसके उल्ट भी हम कर सकते हैं। तो चले देखते हैं इस रिले की ऑटोमेशन कि ये किस तरह काम करेगी, किस तरह कनेक्ट होगी। तो बने रहिए इलेक्ट्रोमेशन के साथ। जी, तो सबसे पहले हम 2 पोल के 2 ब्रेकर लेते हैं और एक के साथ वापडा और दूसरे के साथ जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं। जनरेटर की जगह कोई भी बैकअप हो सकता है, आपका यूपीएस हो सकता है, आपकी वापडा की दूसरी लाइन हो सकती है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि वापडा की 2 लाइंस आ रही होती हैं, तो वो आप बैकअप के तौर पे वापडा की सेकेंड लाइन, जनरेटर, यूपीएस, जो भी आपका बैकअप है, वो दूसरे डबल पोल ब्रेकर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रिड के साइड के डबल पोल ब्रेकर को देख लेते हैं कि उसके कनेक्शन रिले के साथ कैसे होंगे। रिले में आप 2 पॉइंट्स देख रहे हैं, A1 और A2। ये एनर्जाइजिंग पॉइंट हैं जिनके ऊपर 220 वोल्ट दिए जाएंगे, तो ये रिले एनर्जाइज हो जाएगी। मतलब जब 220 वोल्ट इसकी इस पॉइंट्स पे आएंगे तो ये अपने रिले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अपोजिट कर देगी। इसके आउटपुट पॉइंट में से 2 पॉइंट नॉर्मली ओपन है, मतलब कि जब रिले एनर्जाइज नहीं होगी, इसकी इनपुट पे 220 वोल्ट नहीं होंगे, तो ये नॉर्मली ओपन ही रहेंगे। और 2 नॉर्मली क्लोज हैं, मतलब जब तक कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी नॉर्मली क्लोज पॉइंट्स क्लोज ही रहेंगे और नॉर्मली ओपन पॉइंट ओपन ही रहेंगे। और जब कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो ये इसके उल्ट काम करेंगे। अब हम वापडा की सप्लाई को नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। आपने जिसको भी प्रेफरेंस देनी है उसको नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ ही कनेक्ट करना होगा, चाहे वो वापडा है चाहे वो जनरेटर है। जिसको आप नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो लोड ऑटोमेटिकली उसी को प्रेफरेंस करेगा, और वो जब प्रेजेंट होगी, चाहे वो जनरेटर है या वापडा, तो उसी पे शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड 2 पोल ब्रेकर के साथ अब हम जनरेटर के कनेक्शन करेंगे और इसकी आउटपुट हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट पर देंगे। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जिसको प्रेफरेंस देनी है उसको आपने नॉर्मली ओपन पे रखना है, और जिसको प्रेफरेंस नहीं देनी है वो नॉर्मली क्लोज पे रहेगा। इस रिले की 2 आउटपुट हैं, फेस और न्यूट्रल, जो कि घर के लोड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि रिले के A1 और A2 पॉइंट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्मली क्लोज पॉइंट अभी क्लोज ही हैं, और जनरेटर की सप्लाई उन नॉर्मली क्लोज पॉइंट से होती हुई लोड की तरफ मुंतकिल हो रही है। मतलब इस वक्त जनरेटर ऑन है और जनरेटर की सप्लाई घर को मिल रही है। अब हम रिले के एक्सिलरी पॉइंट A1 और A2 को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि वापडा को हमने प्रेफरेंस रखनी है, इसलिए हम इन 2 पॉइंटों को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये रिले एनर्जाइज हो जाएगी। इस रिले के कॉइल के एनर्जाइज होते ही इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट नॉर्मली ओपन हो जाएंगे और नॉर्मली ओपन पॉइंट क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब करंट जो है वो ग्रिड की तरफ से होता हुआ नॉर्मली ओपन पॉइंट जो कि अब क्लोज हो चुके हैं वहाँ से गुजरता हुआ लोड की तरफ जाएगा। मतलब कि अब आपके घर का लोड वापडा के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए अब हम एक काम करते हैं कि हम ग्रिड की सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। मतलब कि जो ग्रिड का ब्रेकर है इसको हम ऑफ कर देंगे, इससे ग्रिड की सप्लाई
ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें नोट करेंगे। अब ग्रिड की सप्लाई ऑफ हो चुकी है, जिसकी वजह से एनर्जाइजिंग कॉइल भी ऑफ हो गई है, और उसके ऑफ होने की वजह से आपके जो कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए थे और वो दोबारा से ओपन हो चुके हैं। उनके ओपन होने की वजह से ये हुआ है कि ग्रिड की सप्लाई लोड से मुनक़ते हो गई है, जबकि जनरेटर की सप्लाई लोड के साथ कनेक्ट हो चुकी है, और विदाउट डिस्टर्बेंस और विदाउट डिसकनेक्शन ऑफ द लोड आपकी जो सप्लाई है वो लोड को मिल रही है और आपका लोड ऑपरेट हो रहा है। दोबारा से अब हम ग्रिड की सप्लाई को ऑन कर देंगे। जैसे ग्रिड की सप्लाई ऑन होगी, एनर्जाइजिंग कॉइल भी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी, जिससे वो क्लोज कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींचेगी और वो ओपन कॉन्टैक्ट के साथ मिला देगी। इससे जनरेटर की सप्लाई ऑफ हो जाएगी और वापडा की सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी और होम को या घर को या लोड को वापडा सप्लाई मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब लोड को वापडा की सप्लाई मिल रही है और जनरेटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है। जी, तो ये है वो सिंपल सा मेथड जिसमें हम प्रोटेक्शन और प्रायोरिटी के लिहाज से एक सिंपल सी रिले से ATS बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी रिले के कॉन्टैक्ट्स देखेंगे और उनकी नंबरिंग देखेंगे। तो ये है DPT-DT रिले का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके टोटल 8 पॉइंट हैं। इन 2 पॉइंट पर हम ग्रिड जनरेटर की इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे और इन 2 पॉइंट पर हम वापडा की इनपुट देंगे, और ये 2 कॉइल के एक्सिलरी पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम वापडा की कनेक्शन करेंगे, और ये दाईं साइड पे आउटपुट के 2 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे।